हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो सीजीएल के लिए जीके सेक्शन के अंदर कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है वो कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने 2020, 21, 22 और 23 के पेपर्स का एनालिसिस किया है। उनके अंदर अगर देखें तो हिस्ट्री के 2020 और 21 में किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी में 4 आए हुए हैं, किसी में 5 भी आए हुए हैं। और 2022 का और 23 का अगर देखें तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब कम से कम अगर क्वेश्चन देखें तो 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के मान सकते हैं। फिर ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन है 2020-21 दोनों में, और 22-23 में किसी में 2 है, किसी में 3 है। और 2023 के अंदर लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में। ठीक है। पॉलिटी का देखें तो पॉलिटी में 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते ही हैं। जैसे अगर मिनिमम देखें तो इसके 3 क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन मान के चलो, और पॉलिटी के भी 2 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स का मतलब 2020 में और 21 में अगर देखें तो इसमें वेटेज कम है, मतलब किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया हुआ है और बाकी ज़्यादातर में आए हुए नहीं है। अगर बट 22 और 23 में देखें तो 22 और 23 के अंदर क्या है, एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिला है। बायोलॉजी का देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन, किसी में 3 भी दिखने को मिले, किसी में 2 से 3। तो इसमें भी अगर मिनिमम देखें, ये मैं यहाँ पे मिनिमम क्वेश्चंस लिख रही हूँ। ठीक है। तो मिनिमम देखें तो इसमें 2 क्वेश्चन मान के चलो कि 2 तो बायोलॉजी के आएंगे ही। केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या है, ज़्यादातर फिजिक्स से कम पूछे जाते हैं, बट अब जो है 1 क्वेश्चन तो मिनिमम फिजिक्स का पूछा ही जाता है, और केमिस्ट्री के कभी 1 या कभी 2 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके का जो है पहले 2020 में देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में। 2021 में भी 2 से 3, पर 2022 और 23 का अगर देखें तो इनमें काफ़ी क्वेश्चंस स्टैटिक जीके के देखने मिले हैं। किसी में 6 क्वेश्चन भी मिले हैं, किसी में 5 क्वेश्चन। तो मिनिमम भी देखें तो 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के लेके चल सकते हैं। करंट जीके में लगभग वही वेटेज चल रहा है, 5 से 6 क्वेश्चन, कभी 4, कभी 5, कभी 6। तो 5 क्वेश्चन इसके भी मिनिमम मान के चलो। तो इस तरीके से इनके ये अलग अलग जो है टॉपिक वाइज इतने क्वेश्चन लगभग पढ़ते हैं। इसमें भी जैसे हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इन सब में जो अभी 2024 के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे फेज़ का हुआ है, सीएचएसएल का हो चुका है, जीडी का भी हो चुका है, तो इन सब के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो इनका जो मैंने एनालिसिस किया है, इनके अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें अगर फंडामेंटल राइट्स का देखें तो फंडामेंटल राइट्स में एक तो ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट है कौन से आर्टिकल में आता है, या उसका आर्टिकल पूछा जाता है कि भाई ये आर्टिकल, इसमें आर्टिकल में क्या है, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स के ज़्यादा क्वेश्चन। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जैसे 51A के अंदर क्या है, ए का पूछ लिया, 51A का सी में पूछ लिया कि कौन सी ड्यूटी आती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीपीएसपी के अंदर सेम आर्टिकल ही पूछे जाते हैं, और इसमें जो अदर इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, गवर्नर से रिलेटेड हो गया, और सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा देखें तो केक का पूछ लिया, अटॉर्नी जनरल का, ठीक है, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, इन सब के जो आर्टिकल हैं इम्पोर्टेंट वो पूछे जाते हैं ज़्यादातर। और जो इसके अलावा जो अमेंडमेंट्स हैं 42, 44, इन सब के, जैसे 86 हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, मैंने जो पीवाईक्यू सीरीज़ की थी, इसके अंदर जो भी चल रही है उसमें 4-5 वीडियोज़ और होंगे, उसमें मैंने लगभग सारे जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह है इंपॉर्टेंट वो सब कवर कर रखे हैं, तो आप उसको भी देख के कर सकते हो। फिर देखें अगर हिस्ट्री के टॉपिक्स की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कौन कौन से हैं, तो उसमें बैटल्स पूछे जाते हैं। बैटल्स देखें तो बाबर के बैटल्स हो गए, हुमायूं के, और प्लासी वगैरह, ये सब जो भी इम्पोर्टेंट है, प्लासी हो गया, तराइन हो गया, ये सब सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर जो एसोसिएशन, मिशन वगैरह या समाज फाउंडर, जैसे सत्यशोधक समाज हो गया, ठीक है, सत्यशोधक समाज और प्रार्थना समाज हो गया। इसके अलावा और देखें तो रामकृष्ण मिशन वगैरह, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन, जो इनके फाउंडर हैं या फिर इन्होंने कब उनको फाउंड किया था। गांधी इरा से इनके जो मूवमेंट इन्होंने किए थे अलग अलग, खेड़ा में या फिर और जो क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, उन सब से रिलेटेड। दिल्ली सल्तनत के अगर जैसे स्लेव डायनेस्टी, स्लेव, तुगलक, सैयद डायनेस्टी, लोधी, इन सब से ये क्या है, ये सारे हैं दिल्ली सल्तनत। और इसके अलावा मुगल में जो अकबर, जहांगीर, बाबर वगैरह हो गए, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फाउंडर ऑफ डायनेस्टीज़, जो डायनेस्टीज़ है ज़्यादातर जैसे साउथ की एक तो, ठीक है, विजयनगर, चोला वगैरह, ये सारी डायनेस्टीज़ है। और इसके अलावा सुंग डायनेस्टी,
कुषाण डायनेस्टी, इन सब के आपको फाउंडर सबके याद रखने हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर देखें तो इसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और लोथल वगैरह से इनके क्वेश्चन की इसमें किसमें क्या पाया गया था, डॉकयार्ड कौन सा था, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कुछ इनकी टर्म्स मतलब इनमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जो घर वगैरह है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो किससे बनाया जाता था, इस टाइप के क्वेश्चंस। रेगुलेटिंग एक्ट्स में 1773 से जो इम्पोर्टेंट है वो 1853, 1858 का, 1909 हो गया, 1909 हो गया, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मोर्ले मिंटो चेम्सफोर्ड वगैरह, इन सब के क्वेश्चन भी आपको रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो सारे भी देखने हैं। बुक्स एंड ऑथर्स में जैसे कालिदास की बुक पूछ ली कोई कि ये बुक किसने लिखी थी, अश्वघोष की पूछ ली, या फिर जैसे अकबरनामा पूछ ली, अकबरनामा के ऑथर कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, फिर देखें हम अगर ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में क्या है, रिवर पूछी जा रही है। रिवर के ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है और इनके ओरिजिन, इसके अलावा जो इनके एंशियंट नेम है वो, ये सब भी मैंने ट्रिक से बताए हैं। जो एंशियंट नेम्स वगैरह कैसे याद करने हैं, वो जीव के जो PYQ सीरीज है उन सब में मैंने ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सब क्वेश्चंस कवर किए हैं। जो डैम्स है ये कौन सी रिवर पे बना है, लेक्स है वो कौन से स्टेट में है, ये सब भी क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक लेयर्स के अंदर हमें क्या देखना है, इसमें जैसे स्ट्रेटोस्फियर हो गए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, ट्रोपोस्फियर की, ओजोन कौन सी लेयर में पाई जाती है, और ये सारे जो लेयर्स हैं इनकी आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वो याद रखनी है कि किस लेयर में क्या होता है। पीक्स में स्टेट की पूछी जाती है कि कौन से स्टेट में कौन सी पीक, ये पीक का नाम दे दिया, ये कौन किस स्टेट की है, या फिर स्टेट का दे दिया कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। मॉनसून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाइमेट में आपको टाइप्स पूछ लेंगे, ठीक है, टाइप्स और टाइप्स का नेम, टाइप्स के नेम के अलावा स्टेट में मतलब कौन सी जगह पे कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है। जैसे अगर AM देखें तो AM का क्या है, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल मानसून नाम हो जाएगा इसका। तो ऐसे ये नाम पूछ लेंगे कि AM से जो AM है वो कौन किस टाइप का क्लाइमेट है, और ये क्लाइमेट वाला हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है सारा। ठीक है, प्लेनेट है तो प्लेनेट में क्या है, जैसे इनर प्लैनेट्स हो गए, आउटर प्लैनेट्स हो गए, या रेड प्लैनेट कौन सा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सारे कवर करने हैं। बाकी भी मतलब जैसे जो और टॉपिक्स जो बच जाते हैं वो करने पर, इन सबसे पहले जो मैं बता रही हूँ जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप पहले कवर करना, और अगर आपके पास और टाइम बचता है तो आप बाकी के जो टॉपिक्स है वो भी देख सकते हो। फिर है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स का वैसे वेटेज कम रहता है, बट जो क्वेश्चंस मेन जो आते हैं वो मैं बता रही हूँ कहाँ से हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे टाइप्स इसके, कौन सा जो अनएम्प्लॉयमेंट है किस टाइप के, जैसे अगर पूछ लेंगे कि ये जो एजुकेशनल से रिलेटेड कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल, इन सब के अलग अलग जो टाइप हैं वो आपको देखना है। GDP से रिलेटेड, GDP हो गया, NNP हो गया, इनका रिलेशन, ठीक है, इन सब का आपस में रिलेशन आपको पढ़ना है। डिमांड एंड सप्लाई से क्वेश्चन आ गए, इसका कर्व भी आपको देखना है किस टाइप का कर्व होता है, डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई क्या चेंज होते हैं वो सब। टाइप्स ऑफ मार्केट, जैसे मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब इस टाइप से इन सब के क्वेश्चन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स है इसमें क्या है, M1 M2 M3, जो M1 M2 क्या है, नैरो है, नैरो मनी बोला जाता है इनको, M3 M4 को ब्रॉड, ये सब भी इनसे रिलेटेड भी काफ़ी जो क्वेश्चन, जो ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ते हैं इन सब टॉपिक से ही क्वेश्चन पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के। फिर है साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके, सेल स्ट्रक्चर के अंदर, सेल स्ट्रक्चर में क्या पूछा जा रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया कि पावर हाउस कौन सा है, या फिर लाइसोसोम का पूछ लिया, या इनका फंक्शन पूछ लिया, फंक्शन क्या है, ठीक है, और इनको और किस नेम से बोला जाता है वो। प्लांट एंड एनिमल किंगडम में जैसे इसका मोनेरा का पूछ लिया, या एनेलिडा मोलुस्का वगैरह का उनका एग्जाम्पल्स, ठीक है। और जो प्लांट किंगडम है इसमें इसके अलावा टिश्यूज़ भी ऐड कर लेना, ठीक है। इसमें टिश्यूज़ में जैसे जाइलम हो गया और फ्लोएम हो गया, और इसके प्लांट किंगडम में जैसे जिम्नोस्पर्म का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जिम्नोस्पर्म वगैरह, ये हमने 2-3 बार रिवाइज भी कर चुके हैं उसमें PYQ में, तो आप देख लेना वापस। डिजीज़ के अंदर कि एक तो जो डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है, विटामिन डेफिशिएंसी वगैरह से, और जो वायरल डिजीज़ है
बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये सब आपको याद रखनी है, किस टाइप की डिजीज़ है और कौन सी डेफिशिएंसी से होती है। पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या पूछा जाता है कि एटॉमिक नंबर कितना है, या इसकी पीरियड वगैरह पूछ लेंगे कि किस पीरियड में आता है, और ग्रुप कौन से ग्रुप में, उनका सेम नंबर पूछ लेंगे, या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, एटॉमिक साइज़ किस साइड बढ़ती है किस साइड घटती है, वो सब। एसिड बेस एंड नॉन मेटल्स में क्या करनी है आपको, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि इनसे रिलेटेड काफ़ी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा देखने को मिले हैं। नोबेल प्राइज़ में क्या है कि उनके किस वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। ये मतलब वैसे छोड़ने लायक ही क्वेश्चन आते हैं कि इतना किसी को याद नहीं होता है, बहुत पहले का पूछते हैं वो। लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन, और यूनिट्स में क्या जो ऐसा यूनिट वगैरह है वो, ठीक है। फिर हम देखें जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो सेंसेस है उसका हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लासिकल डांस या फोक डांस, इनमें से एक का पूछेंगे, या तो इनके एक्सपोनेंट पूछ लेंगे, और या इनके रिलेटेड कोई टर्म वगैरह, या इनसे रिलेटेड ये कौन से स्टेट के जो डांस है टाइप वो, ठीक है। फोक डांस में डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि कौन से स्टेट का है, फोक डांस का नाम देंगे, आपको स्टेट बताना है। म्यूजिशियन से रिलेटेड क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग, जैसे तबला वगैरह, तबला हो गया, शहनाई हो गई, सितार हो गया, इन सब के हमने पूरा जो याद किया है, हमने ट्रिक्स बना के सारे याद कर रखे हैं, ठीक है। घराना उनके कौन सा जो म्यूजिशियन है किस घराने से बिलोंग करते हैं। फेस्टिवल्स में स्टेट के फेस्टिवल्स ही पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेट का कौन सा फेस्टिवल है। स्पोर्ट्स में क्या है, कुछ टर्म, ठीक है। ग्राउंड्स मेजरमेंट, जो उनकी कुछ मेजरमेंट है वो, और प्लेयर्स, भाई किस टीम में कितने, कौन से स्पोर्ट्स में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं वो सब। 5 ईयर प्लान में कौन से जो उनकी 5 ईयर प्लान्स की जो अलग अलग कौन से प्लान में क्या हुआ था, कौन सा, जैसे फर्स्ट प्लान में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ था, वो सब। टेम्पल्स में कि कौन सा टेम्पल किसने बनाया, ठीक है, एक तो बिल्ड किसने किया, और एक कौन से स्टेट में है वो, ठीक है। और एक जो आप कवर करोगे इसमें बुक्स, ठीक है। बुक्स में क्या है कि ऑटोबायोग्राफी, ये ऑटोबायोग्राफी पूछ रहे हैं कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, या फिर पर्सन दिया जाएगा उसकी ऑटोबायोग्राफी का नेम। फिर देखिए अगर करंट के अंदर जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले जो आपको कवर करना है वो इसमें स्कीम्स, सेंट्रल स्कीम और स्टेट की स्कीम्स। अवार्ड्स में अलग अलग, जैसे स्पोर्ट्स के अवार्ड्स देख लिए, और जो एंटरटेनमेंट वगैरह है उनके देख लिए। इसके अलावा जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं वो, ये सब आपको अलग अलग। और जो आर्ट्स में मिलते हैं जो, जैसे जो, और जो इसके अलावा आर्ट्स के जो कौन से हैं, जो संगीत नाटक अकेडमी वाले जो वो हैं अवार्ड्स वो, और इसके सिविल अवार्ड्स भी आपको, सिविल अवार्ड्स में ज़्यादा जो आर्ट से रिलेटेड है उनके, उन पर्सनस के देखने हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स में कि जो नए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी स्पोर्ट्स के कि कौन सा जो स्पोर्ट्स की जो भी कहाँ पे होस्ट वो कंट्रीज़ वगैरह पूछी जाती है, या फिर कौन सी टीम चैंपियन रही है वो सब। इंडेक्स एंड रैंक पूछी जाती है। बिल्स पूछे जा रहे हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हुए हैं 2023 के अंदर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। और बुक्स एंड ऑथर के जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है और ऑथर्स, इनको भी मैंने निमोनिक्स वगैरह से पूरे उनके अलग अलग टॉपिक वाइज सारे कवर कर रखे हैं, ठीक है। जो करंट जीके की जो प्लेलिस्ट डाल रखी है उन सब में मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज इनके क्वेश्चंस डाले हैं, और इनसे रिलेटेड सारे कवर किए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे ही ये करंट के हो गए, ठीक है। जीके का सेक्शन का यही है, और इसी टाइप से मैं बाकी सेक्शन के जैसे रीजनिंग वगैरह, मैथ्स हो गया और इंग्लिश के, उनके भी एनालिसिस डालूंगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी आपको, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू।